हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होगी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठीछेद पर आयतन का प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न 1 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 1 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न काल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको ऊपर क्या लिखा हुआ है बात आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको प्रश्न में पाई का मान दे दे तो वो लीजिएगा, नहीं तो आप पाई बराबर 22/7 ही लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यह आपका एक शंकु दिया गया है। ठीक है, और बोला गया है आपको प्रश्न पे कि शंकु का छिन्नक के आकार का है। तो देखिए शंकु के छिन्नक क्या होता है। तो देखिए ये आपका क्या है, आपका आधार है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका आधार का व्यास होता है, तो हम लोग आधार का व्यास ले लेते हैं। ठीक है, लीजिए आधार का व्यास ले लिए। ठीक है, और ठीक है, और आधार के व्यास ले लिए, और अगर आधार के व्यास के समांतर अगर आप इसके ऊपरी सिरे पर चाहे यहाँ काटिए, चाहे यहाँ काटिए, चाहे यहाँ काटिए, अगर काट के आप ऊपरी वाला हिस्सा अलग कर देते तो जहां से तक कटा वहां से यहाँ तक के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु का छिन्नक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग काट देते, तो हम लोग काट देते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए आधार के समांतर कह लीजिए, मैं काट दिया। ठीक है, काट दिया। चलिए इसको, ठीक है, काट के मैंने अलग कर लिया। चलिए हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के हिस्सा क्या आपका शंकु का छिन्नक है, क्योंकि ऊपरी से तो हट के अलग हो गया। तो शंकु के छिन्नक पर आपका क्या होता है, दो वृत्ताकार सिरे होते हैं। एक ए वृत्ताकार सिरा है बड़ा व्यास वाला, और एक छोटा वृत्ताकार सिरा है, ये आपका छोटा व्यास वाला। ठीक है, बड़ा वृत्ताकार व्यास वाले सिरे में आपका यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या को हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं बड़ा आर। आप लिख सकते हो, या आप इसको R1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर बड़ा लिखते हैं तो यहाँ छोटा वृत्ताकार सिरों के त्रिज्या को हम क्या करेंगे, आपका R लिखेंगे, छोटा R। ठीक है, अगर R1 इसको लिखते हैं, बड़ा व्यास वाले त्रिज्या को R1 लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। और आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको क्या होता है, ऊंचाई होता है, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। ठीक है, हाइट। और एक है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं एल, यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये आपका हो गया शंकु के छिन्नक का। ठीक है, और इसके आधार पर शंकु के छिन्नक का कुछ सूत्र होता है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, देखिए यह देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन। देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच। R1 का स्क्वायर, मैंने जो R1 आपका है इसको लिए हम लोग ना बड़ा त्रिज्या का R1 का स्क्वायर जोड़, फिर R2 का स्क्वायर छोटा त्रिज्या को लिए, फिर जोड़ R1 गुने R2, मैंने R1 को R2 को गुना करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है, अब शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीछेद पर, तो वक्र पृष्ठीछेद पर जान लीजिए क्या होता है। ये जो आपका गोलाकार भाग है, ये जो आपका छिन्नक का पूरा, ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं वक्र पृष्ठीछेद पर। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीछेद पर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 जोड़ R2 गुना L। ठीक है, जहाँ L क्या होता है आपका तिर्यक ऊंचाई L। ठीक है, देखिए तिर्यक ऊंचाई, तो L अगर आपको मालूम नहीं है, L आपको निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, √h², मैंने हाइट का स्क्वायर कीजिएगा, और फिर R1 से R2 को घटा के स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीछेद पर, ठीक है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीछेद पर, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीछेद पर हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीछेद पर तो लेते हैं, साथ ही साथ आपको दो आधार है, ए आधार एक ऊपर वाला आधार है। ठीक है, इन दोनों आधार को भी हम लोग क्या करते हैं, ले लेते, जोड़ देते, मैंने टोटल आपका, तो वक्र पृष्ठीछेद पर का फॉर्मूला लगाएंगे पाई R1 जोड़ R2 गुना L, फिर जोड़ एक आधार का क्षेत्रफल है, इसको लेंगे तो आधार का क्षेत्रफल आपका वृत्त के आकार का है, तो इसीलिए पाई R1 का स्क्वायर, देखिए R1 है। ठीक है, और दूसरा आधार का क्षेत्रफल है छोटा आधार,
तो पाई आर 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका शंकु के चिन्ह का समपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपको सवाल में बोला गया है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के आकार का है, ठीक है। तो देखिए पानी पीने वाला गिलास है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दिया गया है आपको कितना, 14 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं, यहां से यहां तक आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख देते हैं h बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, और आपको बोला गया है दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो दोनों वृत्ताकार सिरा है इसका व्यास है आपको 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं। चलिए, एक हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया ए। चलिए, इसका मान हो गया 4 सेंटीमीटर और इसका मान हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, गिलास की धारिता। इस गिलास की धारिता यानी आयतन ही निकालना है। धारिता को हम लोग आयतन नहीं कहते, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया उसको लिख लेते हैं, फिर सवाल को आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हल, लिखते हैं यहां क्या लिखते हैं, गिलास की ऊंचाई लिखते, ठीक है। ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई यानी h बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपरी सिरे का व्यास लिख लेते हैं, ठीक है। और ऊपरी सिरे का व्यास क्या दिया हुआ, ऊपरी सिरे का व्यास यानी आप लिख सकते हो इसको D1 बराबर आपका दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या यानी R1 लीजिएगा, ठीक है। D1 तो R1, तो R1 लीजिएगा 4/2, काटिएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निचले हिस्से का व्यास ले लीजिए, निचले सिरे का व्यास यानी D2, ये आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 2 सेंटीमीटर, तो इसीलिए त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, क्या लीजिएगा, R2, D2 है तो R2, तो आपका 2 से 2 को भाग देगा, D को 2 से भाग दे देते तो आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आ गया। चलिए अब क्या निकालना है, गिलास की धारिता। तो लिखते हैं इसीलिए गिलास की धारिता, ठीक है। गिलास की धारिता के लिए आपको आयतन का ही फॉर्मूला लगता है, धारिता को आयतन ही कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा 1/3, देखिए आयतन का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/3 पाई एच, फिर R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 गुना R2, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं। चलिए तो लिखते हैं बराबर, देखिए 1/3 पाई को लीजिएगा 22/7, ठीक है, क्योंकि अन्यथा कुछ और कहा नहीं गया है। एच का लीजिएगा, देखिए 14 है, 14 ले लीजिए, ठीक है। फिर गुना, देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुने ही है, ठीक है। देखिए R1 कितना आपका 2 है, ठीक है। तो ले लीजिए 2 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर चढ़ाइए, फिर प्लस R2 कितना 1 है, 1 का स्क्वायर ले लीजिए, फिर प्लस R1 कितना है 2 गुना, यहाँ बिंदु का मतलब आपका पॉइंट का मतलब गुना है, R2 1 है, ठीक है, ले लीजिए, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 22 दूनी यहाँ पर कितना होता है 44, ठीक है। और 3 नीचे 3 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ गुना लिखिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 प्लस, और 2 एक कम कितना होता है 2, ठीक है। चलिए अब क्या करेगी, 44/3 गुना 4 2 6 और 1 7, ठीक है। चलिए अब गुना कर देते हैं, देखिए 7 चौके 28 का 8, हाथ में बचा 2, 7 चौका 28 2 30, ठीक है। आप बटे 3 को लिख दीजिए, अब 3 से 308 को आप भाग दे दीजिए, ठीक है। तो मेरा आप यही कर देता हूँ आपका, ठीक है, 3 भागा 308, तो देखिए 3 एकम 3 कट गया 0, तो 3 0 0 ये भी कट गया,
8, तो 3 दूनी 6, 2, ठीक है। और आपको भाग देना, मिश्रित भिन्न में इसका आंसर लाना है, ठीक है। आंसर आपका ये दिया हुआ, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा 102 पूर्णांक 2/3, ठीक है। शेषफल को ऊपर और भाजक को नीचे, ठीक है। सेंटीमीटर में सवाल है, ठीक है। और आपका धारिता निकाल दे, आयतन यानी क्यूब लिख दीजिए, यही आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। गिलास की धारिता निकल गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।